नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। मरुधरा के सियासी रण से पहले कच्छ के रण में चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। सियासी कहानी है जिसकी सियासी तपिश ना सिर्फ राजस्थान में महसूस की जाएगी बल्कि उसी तपिश की बदौलत राजस्थान में भी राजनीति या कहें सियासी हांडी चढ़ाई जाएगी। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस से लेकर भाजपा तक इसी सियासी तपिश को राजस्थान तक लाने की तैयारियां हैं और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के चाणक्यों ने दक्षिणी राजस्थान का रुख कर लिया है। यानी भाजपा के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस के चाणक्य के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। मौका तो है गुजराती पाटीदार समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने का। दरअसल इस महासम्मेलन में राजस्थान के साथ साथ गुजरात के भी पाटीदार समाज के लोग बड़ी तादाद में शिरकत करने डूंगरपुर पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी अगले महीने आदिवासी अंचल का दौरा प्रस्तावित है। लिहाजा ऐसे में शाह के दौरे से पहले सीएम अशोक गहलोत के आदिवासी अंचल के दौरे के कई सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल सियासी या यूं कहें कि चुनावी गणित के हिसाब से देखा जाए तो आदिवासी अंचल के 4 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ की 19 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और इनमें अकेले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सभी 11 सीटें एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। इसके अलावा उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। अब ऐसे में आदिवासी अंचल पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की नजर बनी हुई है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी अंचल की 19 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 सीटें बीटीपी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में है। बीटीपी दोनों दलों के लिए इलाके में चुनौती बनती जा रही है। इस इलाके में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। जहां भाजपा की ओर से प्रचारित किया जा रहा है कि दलित और आदिवासियों के लिए जितना काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। वहीं राज्य की पिछली भाजपा सरकारों ने भी गरीब दलित को अग्रिम पंक्ति में रखकर काम किया, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रचारित किया जा रहा है कि SC/ST और ट्राइबल इलाके के विकास के लिए विधानसभा में अलग से बिल पास कराकर तय राशि विशेष रूप से इसी क्षेत्र के लिए, यानी जिस क्षेत्र की बात हो रही है, इसी क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान कराया है। शिक्षा के विकास के लिए आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। विद्यालयों के नाम इनके लोक देवता के नाम पर रखे जा रहे हैं, जबकि बीटीपी जैसी स्थानीय आदिवासी पार्टी दोनों ही दलों के लिए चुनौती बन गई है। लिहाजा ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जमीन खिसकने से बचाना चाहते हैं और साथ ही यह भी कहा जाता है कि जिसने भी मेवाड़ जीत लिया उसके लिए सूबे की सत्ता की राह आसान हो जाती है। लिहाजा ऐसे में दोनों ही दलों ने पूर्वी राजस्थान के बाद अब दक्षिणी राजस्थान पर नजरें गड़ा ली है, क्योंकि अगले साल चुनाव है जनाब। नमस्कार।